हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 दिसंबर तक की साल का एंड होने वाला है और एंड की तरफ बढ़ते हुए ही हम आखिरी रीडिंग करेंगे नो कांटेक्ट की एंड सेपरेशन की। ओके, जिनके बीच में भी लो कांटेक्ट, इन एंड आउट की सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, डाइवोर्स का कोई प्रोसेस चल रहा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है धनुराशि की सारी बातें आपसे रीडिंग की रेजोनेट हो, इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है। ओके, थाथी पे फोकस नहीं करना। अगर सन मून राइजिंग वीनस साइन किसी भी तरीके से, नेम से, डेट ऑफ बर्थ से धनु राशि है, आप सेजिटेरियस है, तो आपके लिए ये वीडियो रहेगी। अगर सेम साइन से भी डील कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये रीडिंग रहेगी। आपके सिचुएशन में जो भी गलत है, सही है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, तो रेजोनेट वो करेगी डेफिनेटली। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, मैरिज को लेकर, करियर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, बर्थ चार्ट एनालिसिस को लेकर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, अगर 2025 की रिपोर्ट चाहते हैं, कैसा रहेगा बिजनेस, करियर, लव रिलेशनशिप, हेल्थ, मैरिज, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे आपको रेमेडीज़, वास्तु के हिसाब से रेमेडीज़ सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के थ्रू मुझसे संपर्क कीजिए अगर करना चाहते हैं तो। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। 16 से 31 दिसंबर के बीच में धनु राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपको लेकर और अपने रिश्ते को लेकर कैसी है, हम इसमें यही देखेंगे। बहुत मिस कर रहे हैं धनु राशि, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है, साफ दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही है, ठीक है। आपके कोई थॉट्स या आप जिस भी बात की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति आई है, वो हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, ये पढ़ाई करते हैं तो उसकी पढ़ाई हो सकती है, फैमिली हो सकती है। अगर आप किसी से शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो, लेकिन यहाँ पे है। और यहाँ पे हो सकता है सेजिटेरियस, आपके जो रिश्ता है किसी फादर फिगर पर्सन की वजह से भी अफेक्टेड है। एक सेकेंड एनर्जी मुझे पिक हुई कि फादर की वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर फादर की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही तो बड़े भाई या फिर किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो फादर फिगर है आपके पर्सन के लाइफ में। बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदे वाला ब्रेकअप हुआ है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे सेपरेशन हुआ है और उसके बाद खुद पे फोकस किया जा रहा है। आपको दोष नहीं दे रहे हैं धनुराशि, आपके पार्टनर ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कुछ तो रास्ता दिखाए मुझे, कुछ तो उपाय दिखाए, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। पर्सनल बिलीफ सिस्टम है इनके, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके खुद के ही सोच विचारों की वजह से इस रिश्ते में नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन की स्थिति आई है। यस, थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके खुद के ही पर्सनल बिलीफ सिस्टम की वजह से यहाँ पे नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन की स्थिति आई है। आपने इन्हें बहुत बार समझाया होगा, इन्होंने आपसे सवाल जवाब किए होंगे, आपने इन्हें बहुत बार समझाया होगा, देखो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है, प्यार से समझा लिया, और भी जो भी आप तरीके आजमाते हैं आपने सारे तरीक़ों से आजमा लिया, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, नहीं समझी, एंड देन आपके सब्र का बांध टूटा। एंड देन यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ कि आपने, कुछ सेजिटेरियस ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो बहुत लो कांटेक्ट होता मैं देख रही हूँ। ओके,
लो कांटेक्ट होता हुआ देख रही हूँ, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। अगर ये आपसे बात भी करते होंगे, आप ढंग से इनकी बात का जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटल पीस पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जो धनु राशि होते हैं बहुत ही प्यारी राशि होती है, फायरी साइन होते हैं, इनको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है ना तो बस ये जो टावर देख रहे हैं ना, टावर ही होता है, सब कुछ फट जाता है। एक ब्लास्ट। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे सडन चेंज आया इस नो कंटेक्ट सेपरेशन में। उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आया इस टाइम पे। अब वो कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इन्हें यही लगता है कि अगर मैं अपने धनु के पास जाऊं तो शायद वो मुझे मौका भी ना दे। राइट? तो ये आपकी तरफ जाएंगे क्या, उससे पहले ही नेगेटिव सोच ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाले इन्होंने ट्रिक्स अपनाए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को सुनाने के लिए। अगर आप दोनों के बीच में समय को लेके थोड़ा इशू हो रहा होगा, लाइक कि अगर आप अपने काम, करियर में, पढ़ाई में फोकस्ड होंगे, ठीक है, ये समय के मांग कर रहे होंगे आपसे, और जब आपने इनकी बातें नहीं सुनी तो जैसे कि आजकल चल ही रहा है, ठीक है, आपके मैसेज का प्रॉपर जवाब न देना, समय निकाल के जैसे भी आप बातचीत करते थे इनसे जवाब ना देना, ढंग से जवाब ना देना, या लड़ने बैठ जाना कि तुम्हें आ गई मेरी याद, ये वो ऐसी बातें। तो आपका सब्र का बांध टूटा, देन आपने इन्हें टोटली अपने आप से डिटैच कर दिया। मैं देख पा रही हूँ ये गॉसिप कर रहे हैं। यस, ये गॉसिप कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अपने वर्क प्लेस में बातचीत कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके। ये सलाह मशवरा मांग रहे हैं कि गलती किसकी है। यस, किसी फीमेल से ये सलाह मशवरा कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये ब्रोकन फील कर रहे हैं। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। बहुत ज़्यादा खुद को टूटा, अधूरा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक ही यहाँ पे इनकी इच्छा है कि जैसे होता है ना, एक कहावत है कि हर एक स्थिति को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, माफ़ी दे दो और माफ़ी मांग लो। यस, ये आपसे माफ़ी की उपेक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ बहुत ज़्यादा उससे डिसएग्री है ये। देखिए कि ये चाहते हैं कि मेरा धनु राशि वाला समझे मुझे कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, चाहे वो देखिए इनसिक्योरिटी में हो, ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से हो, कुछ भी हो। देखिए धनु राशि, मैं एक ही चीज़ समझाना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे धनु राशि वाले व्यूअर्स हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगी। देखिए, जहाँ प्यार होता है वहीं पे शक होता है, ठीक है। तो अब कुछ लोग यहाँ पे यही बोलेंगे, अपनी व्यू, अपने ओपिनियंस रखेंगे कि शक जहाँ पे होता है प्यार नहीं हो सकता। तो नहीं, शक की एक हद होती है। देखिए, जहाँ पे प्यार होगा, अगर आप किसी को पहले बहुत समय देते होंगे, अब आपकी लाइफ में कुछ मजबूरी आई, जिम्मेदारियाँ आई, आपने थोड़ा सा समय देना कम कर दिया, ओके, वट एवर जो भी आपका रीज़न रहा है, नहीं भी कर रहे होंगे तब भी सामने वाले को ये लग रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली इंसान शक करने लग जाता है कि क्या ये मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, क्या ये कहीं और के पास तो नहीं चला जाएगा। वहीं पे क्रॉस वॉचर्स की, ठीक है, ये गलती है कि आपने शायद शुरू से ही अपने रिश्ते के बारे में अपने धनु राशि वालों से डिस्कस ना करके बाहरी लोगों से ज़्यादा डिस्कस किया, ओके। अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे, लाइक कि अगर ये कुछ भी करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, अब बाहर जाके बता देते होंगे। ये चीज़ भी देख रही हूँ मैं, धनु राशि वालों को पसंद नहीं आ रही थी, नहीं आ रही है। ये भी रीज़न है काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की, मतलब रूठने की, ओके। तो धनु राशि वालों, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि इनसे गलतियां हुई है, ये एक्सेप्ट करते हैं। अब ये सेपरेशन की स्थिति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रही है इन पे। इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, खुद को ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। अब इन्होंने सोच ही लिया है कि अब ये रिश्ता शायद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द टावर मोमेंट आ गया है और ब्रोकन का कार्ड भी आया है। बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सब ठीक होगा, कैसे सब ठीक करे। एक अपोलॉजी लेके आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करे, यही सब चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ियों वाली हरकतें की है, बातें की हैं, इनको भी समझ में आ रहा है, लेकिन अब कैसे सही करें। अब इन्हें एक भगवान पे भरोसा है, ओके। धनुराशि वालों,
आपके कुछ पार्टनर को भगवान पे बहुत भरोसा है, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं ये, लेकिन खुद से प्रयत्न करें, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। चलिए देखते हैं, एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड निकालते हैं कुछ के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि 3 दिन में या 3 हफ्तों में एक्शन होगी, एक हिम्मत करेंगे। आप किस तरीके से इन्हें हंसाते थे, किस तरीके से हर प्रॉब्लम इनकी सॉल्व कर देते थे, इनको सारी बातें याद आ रही है। 16 डेट इम्पॉर्टेंट है, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 9 डेट, 9, 18, 3। पीले फूल चढ़ाइए, ठीक है, पीले फूल चढ़ाइए भगवान को थर्सडे को जाके। कुछ भी क्वेश्चन सोचिए धनुराशि अपने मन में, मैं एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से निकालूंगी कि उस समय तक ये होने की संभावनाएं हैं। ऑन एनी फ्राइडे, किसी भी फ्राइडे में हो सकती हैं चीज़ें जो भी आपने सोच रखी है। अब एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। 10, 10, 11, 11 नंबर अगर आपको दिखे तो इसे समझिएगा कन्फर्मेशन है। अब जान पूछ के नहीं देखना है, ठीक है। कुछ लोग अलार्म ही लगा लेते हैं। मैंने कहा है कि अचानक से अगर दिखे तो, जैसे मेरे को पिछले साल 111 बहुत दिखता था। मैं समझ गई थी कि 2024 में मेरे लिए कुछ न्यू है, और यस डेफिनेटली मेरे लिए न्यू था। देखिए कोई भी चीज़ें ना अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है, अच्छी चीज़ें आने में तो टाइम लगता है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, लेकिन उन्हें बहुत समय लगा। 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, 1.5 साल लग गए, लेकिन मैंने वेट किया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी आप आंसर चाह रहे थे, डिवाइन की गाइडेंस है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाएगा। लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए, बातों को लेट गो करना है आपकी सिचुएशन में। अगर बातों की वजह से प्रॉब्लम है तो किसी के व्यवहार से परेशान है, व्यवहार को लेट गो कीजिए, ओके। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेट गो कीजिए, ओके। और पास्ट की बातों को सोचे जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब तक बातों को लेट गो नहीं करेंगे, खुद को हील नहीं करेंगे, चीज़ें पूरी नहीं होंगी। तो इसीलिए लेट गो कीजिए चीज़ों को, ओके। बाय धनुराशि।